सवाल बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत पसंद आया मुझे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्लू अर्सन न्यूज और हमारे साथ जो आज चर्चा के लिए है आज़ाद समाज पार्टी के एक दबंग नेता, वरिष्ठ नेता दामोदर यादव हैं। दामोदर जी, एक ग्वालियर अंचल में देखें या देश में देखें, मामला कहीं ना कहीं एक सवर्ण और शूद्र, इसको दलित आदिवासी पिछड़ा कहते हैं, एक वर्ग की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें क्यों इस प्रकार से हालात बने कि लड़ाई लड़ने को आपको आगे आना पड़ा? देखिए, पहली बात तो यह है कि चाहे महात्मा फुले रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे कांसीराम साहब रहे हों, चाहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हों और चाहे हम जैसे साथी हों, कार्यकर्ता हों, हम एक वर्ग की लड़ाई नहीं बल्कि हम मानवतावाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सोचना यह है कि वर्ग और जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। तो जब हम भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं तो जो लोग उस भेदभाव को रखना चाहते हैं वो हमें ये नाम दे देते हैं कि हम एक वर्ग या एक जाति या एक वर्ण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने की, इस देश की एकता अखंडता को बचाने की और बाबा साहब के संविधान को बचाने की, जो बाबा साहब ने इस भारत को संविधान दिया है। मैं ये मानता हूं कि इस समय अतिवादियों की सरकार देश में है और जब भी कोई अतिवादी होगा, जब भी कोई जरूरत से ज़्यादा कट्टर व्यक्ति शासक होगा तो उसका स्वभाव रिफ्लेक्ट होता है उस शासन में, उस प्रक्रिया के अंदर। आज आप देख रहे होंगे ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि लखनऊ में एक दलित बुजुर्ग व्यक्ति अगर मंदिर पे बैठ जाता है तबीयत खराब होने के कारण और मंदिर की नीचे वाली सीढ़ी पे, चबूतरे की नीचे वाली सीढ़ी पे अगर कोई बैठता है और खांसी आने के कारण उसकी पेशाब निकल गई तो एक आरएसएस का व्यक्ति जाके उससे न सिर्फ पेशाब साफ करवाता है बल्कि पेशाब चटवाने के लिए तक मजबूर करता है कि अपराध कर दिया उसने। तो ऐसी जब घटनाएं हो रही हैं और जो अटेर की घटना है वो आपने देखी, कल हम सब साथी वहां पर गए थे। आपने दमोह की घटना जिले की देखी जहां पे हम लोगों के दबाव के कारण एनएसए लगने का काम हुआ है आतंकवादी घटना में। तो आपने देखा कि जब किसी कुशवा को पैर धुला के पिलाया जाएगा उच्च जाति की सोच के कारण, तो फिर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये माना जाएगा कि हम कायर हैं, हम कमजोर हैं और हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये अतिवादियों के खिलाफ अम्बेडकरवादी ही लड़ सकते हैं। ये मनुवादियों और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ अम्बेडकरवादी लड़ सकते हैं। ये बात मुझे स्पष्ट हो गई, इसलिए मैं प्रखरता से लड़ने का काम कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हम सड़क पे यहाँ लड़ रहे हैं वो सदन के अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या जो घटना हुई है, अटेर की घटना हुई है, उसमें क्या कार्रवाई की आपकी मांग है? देखिए, हमारी मांग है कि जो एट्रोसिटी एक्ट है वो नाकाफी है इस तरह की घटनाओं के लिए। अगर किसी जमीन जायदाद पे गाली गलौज हो जाती है, बहस हो जाती है, उसमें एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, हम कोई बात नहीं, उससे संतुष्ट है। लेकिन जब घटना ऐसी की जाए कि मारपीट करने के साथ पेशाब पिलाई जाए या मंदिर में ही बैठ के पैर धुल के पिलाए जाएं किसी कुशवा समाज के लड़के को, तो फिर ऐसी घटनाएं आतंकवादी घटनाओं की श्रेणी में आनी चाहिए। मैं कहता हूं मोहन यादव जी से, नरेंद्र मोदी जी से कि आपको इस तरीके का कुछ नियम बनाना चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के जेल भेजने का काम लोगों को करना चाहिए। ये हमारी मांग है। यही हमारी मांग भिंड की घटना को लेके है, यही हमारी मांग दमोह की घटना को लेके थी, जो कि वहां के एसपी ने पूरी कर दी। मैं उसका प्रमाण लेके आया हूँ। तो फिर भिंड के एसपी को क्या समस्या है? यही सेम टू सेम मांग हमारी इस ग्वालियर में भी है। इस अंचल में अगर आज अशांति है तो सिर्फ बाबा साहब का अपमान करने वाला एक बयान जो दिया गया था किसी एक वकील के द्वारा, कौन वो वकील है, पढ़ा लिखा आदमी होने के बाद भी अगर ऐसा बयान देता है तो वो जातिगत मानसिकता से भरा हुआ व्यक्ति है। और उसने ही कल जाके भिंड के अंदर भी फिर से अशांति फैलाने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति पे भी रासुका लगे, एट्रोसिटी एक्ट भी लगे। महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार एट्रोसिटी एक्ट उसी वीडियो के आधार पर लगा देती है, तो फिर उसी वीडियो के आधार पे यहाँ भी एट्रोसिटी एक्ट तो तत्काल लग जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। देखिए, इस प्रकार की जो देखें सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा है इस प्रकार। देखिए, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े इसी के लिए तो हम कठोर कार्रवाई चाहते हैं। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जब हमारी पार्टी घोषित आंदोलन को वापस ले सकती है तो क्या दूसरा जो पक्ष है जो कि गैर संवैधानिक बातें कर रहा है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है, उसको प्रशासन इतनी छूट देगा? हमने आंदोलन, हमारी पार्टी ने वापस ले लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके, लेकिन उस आंदोलन को वापस लेने के बाद वो व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर है, वो व्यक्ति सड़क पे उतर के एक डीएसपी सीएसपी हिना खान से सांप्रदायिकता फैलाने का काम करता है, सड़क पे उतर के कलेक्टर के उस आदेश की धज्जियां उड़ाता है। तो कलेक्टर रुचिका चौहान मैडम जवाब दो,
यहाँ के एसपी क्या नाम है यादव जी जो हैं वो भी जवाब दो कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर से हमें आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हमारी जो लड़ाई है वो किसी जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बनाने के लिए है। हम लड़ेंगे अब सरकार के खिलाफ और कार्रवाइयाँ कराएंगे। देखना आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। बिल्लुआत सर हरीश्चंद्र कुशवाहा के साथ हमारे विक्की वर्मा कैमरा पर्सन है, एक एक चीज़ उन्होंने रिपोर्ट की है। और एक और जरा तस्वीर दिखा दें इनकी पूरी टीम को जरा, ये जो टीम है इनकी, ये हमारे सत्येंद्र विद्रोही, ये सत्येंद्र विद्रोही प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, ये राहुल वाल्मीकि जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, ये अनिल गुर्जर जी हैं युवा के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, ये हमारे बल बहादुर बघेल साहब हैं, ये दलित पिछड़ा समाज संगठन जो हमारा है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं बल बहादुर पाल बघेल साहब, ये हमारे नासिर बख्श मंसूरी साहब हैं, हमारे साथ किसान आंदोलनों में जेल जाते थे, ये हमारे करू यादव जी हैं, पक्के अम्बेडकरवादी बन गए, पहले पूरे मनुवादी हुआ करते थे, अभी अभी सुधार हुआ है। ये हमारे नरोत्तम जाटव जी हैं जो हमारे ग्वालियर के जिलाध्यक्ष पूर्व यहाँ के, और हमारे जयराम कलिया जी हैं, ये हमारे अम्बेडकरवाद सिखाने में इन लोगों ने बड़ी मदद की है। केशव यादव जी तो हमारे छोटे भाई हैं ही, आप जानते हो। हम जो आज अपनी विधानसभा को संभाल के पूरे प्रदेश में काम कर पाते हैं वो केशव की वजह से, क्योंकि केशव ने मुझे विधानसभा की तनाव से मुक्त कर रखा है। इस क्षेत्र से शादी ब्याह है, तेरवी, लड़ाई झगड़ा, शांति अशांति, आंदोलन, छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, ये सब से केशव ने मुक्त कर रखा है। इसलिए मैं जिले की समस्याओं में ज़्यादा मुझे समय नहीं देना पड़ता, मैं अपने विचारधारा पर लड़ाई लड़ने का काम पूरे देश प्रदेश में कर पाता हूँ। साथ ही देखा इन्होंने सबके विचार, इनके अलग अलग विचार हैं, एक दूसरा वर्ग अलग विचार पे है, इनका अलग विचार पे है, और ये कहीं ना कहीं एक समाज में एक माहौल, सकारात्मक यदि माहौल पैदा करने में सफल होते हैं तो देश और प्रदेश तरक्की करेगा, और न तो मनमुटाव पैदा होते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे।